नमस्कार, बहुत स्वागत आपका MH1 न्यूज में। उत्तराखंड विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और यह बैठक देहरादून स्थित सचिवालय में होगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में शिक्षा, वन, पशुपालन और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ नई योजनाएं, स्कूलों के उन्नयन और शिक्षक भर्तियों से जुड़े प्रस्ताव बैठक में रखे जा सकते हैं। वहीं वन विभाग से मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर नई नीति और संरक्षण उपायों पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा पशुपालन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कुछ नई योजनाएं ला सकता है। साथ ही ऊर्जा विभाग से जुड़े प्रस्तावों में नई बिजली परियोजनाएं, ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हो सकते हैं। सरकार की नजर आगामी विधानसभा सत्र और विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने पर है। ऐसे में ये बैठक नीति निर्धारण के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। चलिए, संवाददाता मनीष रंगवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की, क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ठीक 12 बजे से जो है वो कैबिनेट बैठक शुरू होने का समय है। अभी सचिवालय में ही मैं मौजूद हूं और सचिवालय में ही कैबिनेट बैठक होनी है, तो अभी इंतजार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली से जो है वो रवाना हुए हैं और दिल्ली से सीधे जो है वो सचिवालय पहुंचेंगे, जहां कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो कैबिनेट मंत्री है वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि अब सरकार ने हर हफ्ते कैबिनेट बैठक करने का निर्णय लिया और हर बुधवार को जो है वो कैबिनेट बैठक हो रही है। इसी कड़ी में आज जो है वो कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिनके बाद जो है वो कई प्रस्तावों पर जो है कैबिनेट बैठक का मुहर भी लगाएगी। जी मनीष, खास तौर पर जिस तरह से केदारनाथ का हादसा हुआ और जिस तरह से उत्तराखंड में हेली सेवाएं हैं, उनको लेकर आने वाले दिनों में नंदा राजात यात्रा है, उसको लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है, चर्चाएं हो सकती हैं। किस तरह से इन यात्राओं को और सुगम और बेहतर और दुर्घटना रहित बनाया जाए? देखिए, बिल्कुल जरूर इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि नंदा राजात यात्रा जो है वो काफी बड़ा आयोजन जो है वो 12 साल बाद होता है और जिस तरीके से व्यवस्थाओं की बात करें या तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर जो है वो सरकार की तरफ से आयोजित की जाती है। कल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में बैठक ली थी और साफ तौर से उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव जो है वो हर महीने जो है वो इसको लेकर समीक्षा बैठक करें नंदा देवी राजात को, और जो मंडलायुक्त है वो हर सप्ताह जो है इसको लेकर समीक्षा बैठक करे तैयारियों को लेकर। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों तरफ से जो है वो जो यात्रा निकलती है उसका खासा महत्व रहता है, क्योंकि इष्ट देवी जो है वो मां नंदा मानी जाती है और सबसे लंबी जो है वो ये यात्रा होती है, पैदल यात्रा। 19 दिन के लगभग इस यात्रा का जो है वो पड़ाव होता है। कई पड़ाव जो है इस यात्रा के होते हैं। हिमालय में जो है ये यात्रा जो है वो जाकर रुकती है। तो सीधे तरीके से देखें तो जो यात्रा है उसका अपना महत्व और उस यात्रा को सफल बनाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी तक 3 बैठकें जो है वो कर दी हैं और इसी को लेकर माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से हेली सेवाओं की जिक्र आपने किया है, तो हो सकता है कि जो जिस तरीके से केदार घाटी में हेली हादसा हुआ है उसके बाद सरकार ने कड़े निर्देश दिए, तो कैबिनेट बैठक में भी जो इस पर हो सकता है कि चर्चा हो कि आखिरकार क्या कुछ मानक जो है वो निर्धारित किए जाए या सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आश्वस्त यात्रियों को किया जाए। तो इन मुद्दों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके अलावा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वन विभाग से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर कैबिनेट बैठक में भी चर्चा होगी। और अब सरकार की कोशिश है, क्योंकि 2 साल बाद जो है सरकार को विधानसभा चुनाव में जाना है, तो तेजी से जो है वो विकास के काम धरातल पर उतरे। जो योजनाएं नई शुरू होनी है उनको शुरू किया जाए, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले वो धरातल पर उतरे। और तमाम विभागों की जो नियमावली है उनमें भी संशोधन किया जा रहा है। पिछली जो कैबिनेट बैठकें रही हैं, कई विभागों के जो पद बढ़ाने का काम सरकार ने किया है सीधी भर्ती के, तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर अब सरकार जो है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। और इसी कड़ी में जो हर हफ्ते कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित हो रही है। जी
चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। तो संवाददाता मनीष डंगवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, खासतौर पर यात्राओं को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विकास योजनाओं पर भी सरकार की नजर बनी हुई है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जून से 21 जून तक उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राज्य में कई अहम कार्यक्रमों में भाग लेंगी और अपना जन्मदिन भी यहीं मनाएंगे। इस अवसर पर वो देहरादून के आशियाना परिसर में तैयार किए गए एक नए पार्क का उद्घाटन करेंगे। ये पार्क राष्ट्रपति के पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प को दर्शाएगा। इसी तरह 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी, योग प्रशिक्षक, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक भी हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड की संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उत्तराखंड यात्रा है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस पूरी यात्रा के दौरान, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है और कल से ये शुरू होने जा रहा है। 19 तारीख से लेकर और 21 जून तक जो है वो 3 दिनों तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो उत्तराखंड में रहने वाली हैं और देहरादून में जो राष्ट्रपति भवन आसियाना के नाम से जिसे जाना जाता है वहीं पर रात्रि प्रवास जो है वो राष्ट्रपति का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति जो आसियाना है उसमें जो कई बीघा पर जो है वो पार्क बनाया जा रहा है और उस पार्क का जो है वो जो है लोकार्पण जो है राष्ट्रपति करने वाली है। तो ये अभी तक जो आसियाना रहता है, जो राष्ट्रपति भवन के नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है, वो आम जनता के लिए जो है वो बंद रहता है। लेकिन 24 जून से जो पार्क का उद्घाटन 20 जून को ये उद्घाटन जो है राष्ट्रपति करने जा रही है। तो 20 जून को ये पार्क का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होने जा रहा है और 24 जून से जो है ये पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो यानी कि जो आसियाना जिसमें अभी तक जो है वो आम जनता की नो एंट्री रहती है, वो 24 जून से जो है वो आम पब्लिक के लिए पार्क के रूप में खुलने वाला है, जो पार्क वहां पर बनाया गया है। तो यानी कि देहरादून की जो आम जनता है वो भी पार्क का दीदार कर सकती है और जो पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं वन विभाग की तरफ से इस पार्क का जो है वो बनाया गया। तो इस पार्क का में जो है वो आम जनता भी जा सकते हैं और पर्यटक भी जा सकते हैं। 20 जून को उनका जो है जन्मदिन भी है राष्ट्रपति का, तो इस मौके पर वो उत्तराखंड में ही रहने वाली हैं। और 21 जून को जो राष्ट्रीय योग दिवस है तो उस पर भी उत्तराखंड में जो है राष्ट्रपति योग करती हुई नजर आएंगे। और जो उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है योग दिवस का, उत्तराखंड पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम होना है योग दिवस का, उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगी। तो इस तरीके से 3 दिनों तक जो है वो उत्तराखंड में रहने वाली है और इस दौरान वो कई लोगों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, जो खास लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। तो इस दौरान जो है कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाली है राष्ट्रपति जी। चलिए मनीष, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसी दौरान उनका जन्मदिन भी है और वो प्रदेश में मौजूद रहेंगी। कई कार्यक्रमों का हिस्सा वो बनेंगी। बढ़ते आगे, केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर हादसे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नागर विमानन महानिदेशालय ने 2 पायलटों के उड़ान लाइसेंस 6 महीने के लिए रद्द कर दिए हैं। ये कार्रवाई खराब मौसम के बावजूद उड़ान भरने के आरोप में की गई। सूत्रों के मुताबिक 15 जून को हुए हादसे के समय हेलीकॉप्टर उड़ा रहे दोनों पायलट योगेश गुरेवाल और जितेंद्र हरजई ड्यूटी पर थे। डीजीसीए की शुरुआती जांच में ये सामने आया कि मौसम के अनुकूल स्थिति न होने के बावजूद पायलटों ने उड़ान भरी, जो नियमों का उल्लंघन है। इसी के आधार पर उनके लाइसेंस को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। तो इन दोनों पायलटों के लाइसेंस आगामी 6 महीने के लिए रद्द कर दिए गए हैं। मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद इन दोनों पायलटों ने उड़ान भरी और इस हादसे के बाद अब सख्ती बरती गई है। 2 पायलटों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। आपको बता दें कि बीते दिनों केदारनाथ में हादसा हुआ, 7 लोगों की जान चली गई और उसके बाद हेली सेवाओं पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उत्तराखंड की
संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, 2 पायलटों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। हेली सेवाओं को लेकर, नियमों को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है इस वक्त। कुलदीप, आवाज मिल रही है आपको? रविवार के दिन जो दुर्घटना हेली दुर्घटना हुई थी, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री की इस पे नजर बनी हुई है और लगातार इसमें ताबड़तोड़ एक्शन भी किए जा रहे हैं। खासतौर पे जिस दिन केदारनाथ के गौरीकुंड खर्द में जो आर्यन का हेली क्रैश हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी यूकाडा के अधिकारी के साथ, और उसके बाद से ही यहाँ पर जो भी पायलट लापरवाही बरत रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में ट्रांस भारत कंपनी के 2 पायलट के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये उस समय जब केदारनाथ में रविवार को हादसा हुआ था, हेली क्रैश हुआ था, उसके बाद ये उस दौरान खराब मौसम में उड़ान भर रहे थे और इसी को देखते हुए ट्रांस भारत के जो पायलट हैं योगेश गहरवाल और पायलट जितेंद्र हरजाई, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 महीने के लिए इनके लाइसेंस रद्द किए हैं। तो इस तरह से लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है कि जो भी नियमों के खिलाफ यहाँ पर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों हमने देखा कि एक दुर्घटना हुई और उससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेली सेवाओं को लेकर काफी सख्त दिखे, क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता एक बहुत बड़ी वजह है। उत्तराखंड में मौसम कभी भी परिवर्तित होता है, ऐसे में यात्रियों की जान जोखिम में डालना ये सबसे बड़ी एक वजह है इस तरह की सख्ती की। निश्चित तौर पे जो केदारनाथ उच्च हिमालयी क्षेत्र है और वहाँ पे लगातार मौसम हर पल में बदलता रहता है, और उसके बावजूद में हमने हाल के दिनों में देखा है कि 2010 से लेकर और 2025 तक की करीबन 50 से अधिक जाने हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं में गई है। तो साफ तौर पे जो ये आंकड़ा है काफी चिंतनीय आंकड़ा है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से नियम कायदों की अनदेखी यहाँ पे की जाती रही है, और इसी के कारण जो तीर्थ यात्री हैं उनकी अकाल मौतें होती है। लेकिन अब जो हाल के जो रविवार को जो घटना हुई है और इस वर्ष 2025 में 3 घटनाएं इस तरह की हो गई है, तो इसको लेकर राज्य सरकार बिल्कुल सख्त है। खासतौर पे पिछले दिनों हाईकोर्ट ने भी सख्त राज्य सरकार को दिए है कि वो जो केदारनाथ क्षेत्र है वहां पे लगातार हेली दुर्घटनाएं हो रही है, राज्य सरकार इसमें सख्ती बरते। इसी को देखते हुए राज्य सरकार अब लगातार वहां पे नजर बनाए हुए है। खासतौर पर जैसे कल मौसम खराब था तो पूरे दिन भर किसी भी हेली कंपनी ने वहां पे उड़ानें नहीं भरी है। अक्सर ये देखा जाता है कि थोड़ा भी मौसम खराब रहता है तो वहां पे खराब मौसम के बावजूद भी उड़ानें भरती है, कंपनी जान जोखिम में डालते हैं तीर्थयात्रियों की। लेकिन कल हमने देखा है कि कल पूरे दिन भर मौसम खराब होने की वजह से किसी भी हेली सेवा ने उड़ान नहीं भरी। तो खासतौर पे नियम कायदों को अब पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार इससे गंभीर है। यूकाडा और डीजीसीए खासतौर पे इस पे नजर बनाई हुई है। चले, बहुत धन्यवाद कुलदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पूरे तरीके से सख्ती बरती जा रही है। बड़ी खबर हरिद्वार के माजरा में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। दरअसल बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मुलदासपुर माजरा में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई। 2 लोग गंभीर रूप से इस पूरे घटनाक्रम में घायल हैं। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हालांकि फैक्ट्री में आग से लाखों का माल जलकर खाक हुआ है और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भयावह ये आग लगी है। क्या वजह रही इस आग की और अभी स्थिति कैसी है? बिल्कुल रेनू, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र मुलदासपुर उप माजरा में पटाखा फैक्ट्री थी, जहां पर जो है लगातार इसमें काम चल रहा था। हालांकि ये फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध बताई जा रही है और आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके द्वारा भी जो है शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसमें समय रहते कोई भी कदम नहीं उठा गया। हालांकि जिस तरह से आज ये ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट होने के बाद जो है पूरी तरह से वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल है और फिलहाल अगर हम बात करें तो जनहानि की, फिलहाल 2 लोग इसमें गंभीर रूप से वहाँ पर जो घायल हुए हैं, जो यहाँ के कर्मचारी थे। उसके साथ ही जो आसपास मवेशी बंधे हुए थे वहाँ भी जो है 5
जो है मवेशियों की वहाँ पर मौत हुई है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से धमाका हुआ तो कहीं ना कहीं फिलहाल आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन फिलहाल दमकल विभाग की टीम वहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है आग को बुझाने का काबू वहाँ पर जो है कर रही है। तो ऐसा में जो है लगातार जैसे शिकायत प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उसमें भी जो है प्रशासन ने समय रहते कोई भी कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इतने लंबे समय से जो है जिस तरह से अवैध एक पटाखा फैक्ट्री यहाँ पर चल रही, तो प्रशासन की नजर क्यों नहीं गई। और बड़ी बात ये भी है कि आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनका ये कहना है कि प्रशासन द्वारा इसमें जो है कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। लेकिन अब तक दमकल विभाग की वहाँ पर जो है 3 टीम पहुंच चुकी है और अभी कह सकता है कि दमकल विभाग की टीम ने आग पर पूरी तरह से भी काबू नहीं पाया है, लेकिन दमकल विभाग पूरी जो है वहाँ पर जो है अपनी जान पूरी झोंक चुकी है ताकि जो है आग पर समय रहते काबू पाया जा सके। जी रहने चलिए, बहुत धन्यवाद विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता विकास कुमार जुड़े हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप MH1 पर देख रहे हैं। हरिद्वार के माजरा में एक पटाखा फैक्ट्री में ये आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग काफ़ी भयावह थी, लाखों का नुकसान यहाँ पर हुआ है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इनका इलाज चल रहा है। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखते हुए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। यह फैसला राज्य के अधोसंरचना, शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र पौड़ी अंतर्गत विकासखंड पाबो में तुगडुंडा भैंसवाड़ा मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए लगभग 324 लाख रुपए, चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में मालकोट कालीमाटी से रात तिवार खर्क तक मोटर मार्ग में रामगंगा नदी पर 48 मीटर निर्माण के लिए 512 लाख रुपए की धनराशि को मंजूर किया है। और इसी तरह मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की वित्तीय स्थिति सुधारने और संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए वार्षिक स्वीकृत बजट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए कर दिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सूचना निदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए आयोजित इस हेल्थ कैंप में 400 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। हेल्थ कैंप में लोगों को सेहत से जुड़े विषयों की जानकारी के साथ ही उन्हें स्वस्थ रहने के तरीके भी बताए गए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग और सूचना विभाग के सौजन्य से आज ये हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि एक 360 डिग्री हेल्थ कैंप है, क्योंकि इसमें जितनी भी स्पेशलिटीज़ हैं और सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे ऑर्थो है, न्यूरो है, कार्डियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, और सभी फील्ड्स के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पे उपस्थित हैं। लगभग 20 हमारे डॉक्टर्स दून मेडिकल कॉलेज से और बाकी मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे उपस्थित हैं। फार्मासिस्ट भी उपस्थित हैं जो यहाँ पे दवाइयों का डिस्पेंसिंग कर रहे हैं। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर ट्रक पलटने से हादसा हुआ। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ट्रक चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर से भरा ट्रक चमोली से जोशीमठ की तरफ आ रहा था, तभी वो अचानक सड़क पर पलट गया। ट्रक पलटने से कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा, लेकिन मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने घायल ट्रक चालक को अस्पताल पहुंचाया और ट्रक को हटाकर यातायात को सुचारू किया। उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की। उन्होंने रानीखेत और लैंसडाउन कैंपिंग क्षेत्र को नगर पालिका में मिलाने के साथ ही धारचूला जोशीमठ सैन्य हेलीपैड को RCS हवाई सेवा के लिए इस्तेमाल करने और रुद्रप्रयाग में CST कैंटीन खोलने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा और राहत कार्यों में इस्तेमाल की जाने वाली भारतीय वायुसेना की सेवाओं का भुगतान शुल्क माफ करने का भी अनुरोध किया।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री नंदा देवी राजजात यात्रा को भव्य बनाने का संकल्प लिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की व्यवस्था और प्रबंधन के लिए तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रा की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए जनप्रतिनिधियों, श्री नंदा देवी राजजात यात्रा समिति के सदस्यों और हितधारकों से सुझाव लिए जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि पिछली यात्राओं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उधर हल्द्वानी में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रकसिया, देवखड़ी और कलसिया दरिया के किनारे रहने वाले 500 से ज्यादा लोगों को 15 दिन के भीतर अतिक्रमण खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। प्रभावितों का कहना है कि वो कई सालों से रकसिया, देवखड़ी और कलसिया दरिया के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे में अचानक प्रशासन ने उनको नोटिस भेजा है। लोगों ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर अपने मकान तोड़ने नहीं देंगे। मानवीय सर्वे के उपरांत जो ऐसे अतिक्रमण थे जो नाले पर बने गए थे उनको चिन्हित किया गया है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। पहले चरण में ऐसे अतिक्रमण जो नाले को पूर्णतः अवरुद्ध कर रहे हैं या पूर्णतः नाले में हैं, उनको हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जब नाले चौड़ीकरण का भविष्य में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा, जब नाले के चौड़ीकरण का कार्रवाई जब भविष्य में की जाएगी, तत्समय जितनी भूमि के नाले की आवश्यकता होगी उतनी भूमि उस समय ली जाएगी। इधर उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम की पुरानी बसों को हटाया जाएगा और उनकी जगह पर नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में निगम ने 130 नई बसें खरीदी थी और अब 3 महीने में 100 नई बसों को खरीदा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है कि हमारी जो निगम की पुरानी बसेस हैं उनको रिप्लेस किया जाए और नई बसेस लाई जाए। तो उन्हीं के निर्देशानुसार हमें नवंबर में हमने लगभग 130 बसें खरीदी थी और उनके निर्देश के बाद हमने अब फिर से 100 बसों का खरीद रहे हैं। वो विदिन 2-3 मंथ हमें मिल जाएंगी। तो हम लोग का यही प्लान है कि ये जो भी पुरानी बसेस हैं, खासकर 2016-2019 मॉडल की बसें, वो फेज आउट मैनर में हम लोग को बाहर करें और नई अच्छी बसेस लेंगे। अल्मोड़ा के विकास भवन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण को लेकर आई आपत्तियों की सुनवाई हुई, जिसमें सभी 11 विकास खंडों से आपत्ति दर्ज कराने वाले लोग शामिल हुए। इस दौरान गठित समिति की ओर से आपत्तियों पर विचार किया गया और लोगों की शंकाओं को दूर किया गया। आरक्षण सूची जारी होने के बाद ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, सदस्य जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में कुल 553 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिस पर सुनवाई की गई है। देखिए, जितने हमारे 1160 जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे अभी सारे उसमें रिजर्वेशन फिक्स की गई है। कितनी एससी महिलाओं का होना है, कितने एससी पुरुष का होना है, लाइक कोई सभी कैटेगरीज की रिजर्वेशन फिक्स करके एक लिस्ट प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अभी हम लोग आपत्ति ले रहे हैं। उन आपत्तियां हमारे द्वारा मेल द्वारा भी ली गई, लिखित आपत्तियां भी ली गई। कल जितनी भी हमारे पास आपत्ति थी, हम सभी को आज बुलाया गया। कल भी हमारे पास समय है, उन आपत्तियों को हम लोग लिखित जवाब भी दे रहे हैं और हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि रिजर्वेशन करने का क्या बेसिस है। जो हमारी सरकार द्वारा जियो निकाला गया है, उसमें क्या क्रम के हिसाब से हमने किस मेथोडोलॉजी के हिसाब से रिजर्वेशन की है, और अगर उस मेथोडोलॉजी के हिसाब से किसी को भी कोई शंका है तो हम उस शंका को दूर करने के लिए यही आज हमने बैठक ऑर्गेनाइज की, जिसमें लगभग अराउंड आई थिंक 100 से ज़्यादा लोग आए हुए थे।